गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। तकरीर वकरीर करने का तो टाइम बचा नहीं। जहाँ सब लोगों ने नाद पढ़ी है तो मैं भी थोड़ी नाद पढ़ दूँ एक, और बस उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम हो जाएगी। क्योंकि वही लोग बैठे हैं जो सिर्फ अगर फजर तक हम बैठे रहेंगे तो ये बैठे रहेंगे। ये वो लोग ये कार्यकर्ता है। जब आंधी चलती है और बहुत तेज, तब सब पत्ते उड़ जाते हैं, चंद पत्ते जो ताजे हरे होते हैं वो बच जाते हैं। उस तरह से आप लोग हैं। हजरत के जाते के साथ ही सारे पत्ते उड़ गए जो वाले थे। अब वो बचे हैं जो ये बैठे रहेंगे शाम तक, हमको मालूम है। हाँ, ये कार्यकर्ता हैं सब में। और कुछ शहमसा के हमारे कुछ खैरी के हैं, ये तो आए ही इसीलिए हैं कि भाईजान को सुनेंगे जाके, इसी इसलिए आए। और बाकी जो फॉर्मेलिटी के तहत आए थे कि फला को सुन लेंगे और चले जाएंगे, वो चले गए। हमारे तलबा भी मदरसे के सब चले गए जी। लेकिन मोहम्मद अहमद थे और जितने इरफान थे सब चले गए। इमरान इसलिए नहीं गए क्योंकि ये नाजिम है, ये कहाँ चले जाएं, इसलिए ये नहीं गए। नहीं ये भी चले जाते, चले ये भी जाते, लेकिन इसलिए नहीं गए क्योंकि ये नाजिम। इस जलसे का जो असल मकसद था वो फौत हो गया। इन लोगों की मेहनत डाढ़ हो गई। मैं फिर मानता हूँ, फिर डाढ़ हो गई इनकी मेहनत। क्योंकि हजरत को बुलाने का मकसद ये नहीं था, मकसद दूसरा था। लेकिन हजरत ने बयान किया और भाग गए। मकसद की तरफ तो हम लोग जा ही नहीं पाए। किसी की बुराई या कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन गैर जानिबदारिना अंदाज से जो बयानात होते हैं, कोर्ट में अगर पेशी दी जाए तो दो वकील खड़े होते हैं और जज सुनता है। दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। जिसकी दलील मजबूत होती है उसके हक में फैसला आ जाता है जी। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कोई शख्स एक ही वकील खड़ा कर दे और वो पूरी बात अपनी कहे और जो दूसरा है वो उसकी बात ही ना हो, तो जज फैसला कैसे करेगा? जज फैसला कैसे करेगा? तो जज भी खामोश हो जाएगा कि जब तक दूसरा, या उससे कहेगा जो मुल्जिम है कि तुम ही अपनी बात रखो। क्योंकि आदमी खुद भी अपना मुकदमा लड़ सकता है। ये कानून है कि अगर कोई शख्स चाहे और वो खुद मुल्जिम है लेकिन वो अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है। अगर वकील को न रखे, वकील को न रखे तो लड़ सकता है। तो वो वाला मामला है कि एक तरफा बयान हुआ था। उस दिन आप थे, मुफ्ती जामिअतुर रज़ा के बहुत बड़े आलिम हैं, उनके आगे हम लोग पैर के धोवन नहीं इल्म के मामले में। उनका बड़ा मर्तबा है, लेकिन उनके बयान पे मुझे एतराज था। और मैं वही उसी वक्त साजिशन मानो या अल्लाह की मर्जी, लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया। लोगों ने मुझे बोले, हमारे मौलाना ने बड़ी मेहनत की, हफीज भाई बड़ी मेहनत की और कुछ लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने साजिशन नहीं बोलने दिया मुझे। जबकि उन्हें यह नहीं मालूम था कि इनको कौन सी चीज बुरी लग रही है, लेकिन उन्होंने बोलने नहीं दिया। उसकी खुशी में आप लोगों ने जलसा रखा था कि बोलने का मौका मिलेगा, फिर नहीं बोलने दिया। फिर नहीं बोलने दिया। ये तो वही लोग बैठे हैं जो मस्जिद में भी थे। ये तो वो बात मेरी पहले ही सुन चुके हैं। ये मस्जिद में सब थे। जुमेरात को जलसा था और जुमे को मैंने बयान किया करीब 35-40 मिनट। आप लोगों ने सुना, उनमें अक्सर लोगों ने। मैं उनके आगे अभी भी आजिजाना अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ। वो बहुत बड़े आलिम हैं, उनके आगे मैं कुछ नहीं। मैं एक अदना इंसान हूँ। उनके इल्म के आगे, उनके तलवों की खाक के बराबर भी मैं नहीं। वो बहुत बड़े मदरसे के आलिम हैं, लेकिन नहीं, आजिज़ी की बात नहीं, उनका इल्म बड़ा है। लेकिन बात उसूल की करनी चाहिए, दो तरफा बात करनी चाहिए, दोनों पहलू रखने चाहिए जी जी। एक पहलू नहीं रखना चाहिए। क्या आप लोग हमको 1 घंटा सुन सकते हैं? कितने लोग सुन सकते हैं बताओ? 1 घंटा, 2 घंटे नहीं। अरे हम तो दम रखते हैं कि फजर के टाइम की नमाज पढ़ के तब जाए। लेकिन हमारे नफीस भाई को कल फिर कहीं जलसा करना होगा। कल हमारा जलसा कहीं नहीं है, इसलिए हमको टेंशन नहीं किसी बात। कल हमको सोने को मिलेगा।
परसों इंशाल्लाह फिर देखा जाएगा। हजरत ने बयान गुफ्तगू ये की, बढ़िया ये नोट हो रहा है, और बड़ा गौर से मेरी बात सुनना, उसको बढ़ा चढ़ा के ना पेश करना अगर कहीं जरूरत पड़ जाए। ये और फिर मैंने आफ्ताब को बुला ही इसीलिए लिया है कि आफ्ताब के पास तो सबूत रहेंगे सब कि मैंने बोला क्या। जी जी आजकल लोग बढ़ा चढ़ा के, जैसे हजरत ने अभी बताया गुलजार मिल्लत ने, मैंने भी वो क्लिप सुन रखी कि उन्होंने कहा कि मुझे अली पर नाज नहीं, जुब्बे पर नाज नहीं, उन पे नाज नहीं, आला हजरत पे नाज है, मुफ्ती आजम हिंद पर नाज है, ताजु शरिया पे नाज है। इसका गलत मतलब नहीं निकालना। उनका मतलब ये कहने का नहीं है कि मर्तबे में हजरत अली का कोई मिसाल है, ये कहने का मतलब नहीं है। हजरत अली के मर्तबे में तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। 3 हजरात को निकाल दीजिए, बाकी कौन उनके मर्तबे का। जी जी सुभान अल्लाह। लेकिन उन्होंने एक तशबीह दी थी कि आज के दौर में मुझे इन चीजों पे नहीं है फख्र, बल्कि आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद और जी जी सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे भी गैर जानिबदारी बात हुई। कोई कह सकता है कि हाँ गुलजार मिल्लत ने ऐसा क्यों बोला, और एतराज है इस पे लोगों ने, इसकी क्लिप आ गई, दूसरी इस पे क्लिप आ गई, फेसबुक पे क्लिप आ गई इसकी भी, कि गुलजार मिल्लत को इतना गुलू नहीं करना चाहिए कि हजरत अली कहाँ और कहाँ सरकार आला हजरत ताजु शरिया और मुफ्ती आजम हिंद, जो खुद उन पर निसार है। और वो खुद लिखते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से सवाल किया गया कि अफजल कौन, तो उन्होंने कहा हजरत अली का वो मकाम है तो 100 गुना अगर मर्तबा सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रखा जाए तो उसका कोई मुकाबला नहीं। जी सुभान लेकिन वो अल्लाह। सहाबी है तो उनका एहतराम हमारे लिए फर्ज वाजिब है। कहने का मेरा मतलब ये, जब भी कोई बात रखी जाए तो वजाहत कर दी जाए। हमारी पब्लिक, ये जनता जिसको कहते हैं जनता जनार्दन, ये बड़ी सीधी साधी है, ये समझ नहीं पाती है। और ये बात बहुत से लोग गुलजार मिल्लत से नाराज हो जाएंगे, उनका कहने का मकसद ये नहीं है। उनका मकसद ये है कि आज के दौर में इन हजरात पे मुझे फख्र है, और वो तो फख्र वाले उन पे इन लोगों ने फख्र किया है। बात समझने की कोशिश करो, उन पे इन लोगों ने फख्र किया है, उनके सदके में आज के सादात किराम इन पर फख्र कर रहे हैं। जी जी सुभान अल्लाह। उनके सदके में, उनके तसद्दुक से आज के जो सादात किराम हैं उन पे फख्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखा दिया अमल से। आज तो जबानी जमा खर्च होता है, जबानी जमा खर्च कि सैयद साहब का एहतराम, 2 बार हजरत जुनैद बगदादी का किस्सा बयान किया गया, 2 बार। एक बार हमारे मौलाना गुलाम जिब्रील साहब ने बयान किया अपने अंदाज में, उसी को बयान किया हुजूर मुफ्ती साहब ने हमारे अपने अंदाज में। उन्होंने दोनों ने एक ही मैसेज देना चाहा कि सादात का एहतराम किस तरह। जी जी सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी एक आम इंसान थे, सादात का एहतराम किया, अल्लाह ने उनके सदके में उनको सैयदुत ताइफा, जी जी सैयदुत ताइफा यानी जो एक ताइफा, एक जमात, एक तबका है, उसके वो सैयद हो गए, सरदार हो गए, उसके सदके में बना दिया। इसलिए गुलजार मिल्लत ने ये बात कही, इसका गलत मतलब न निकालिएगा आपने। उस दिन जो हजरत ने बयान किया, हजरत के हर चीज मेरी सराखों पर, लेकिन उन्होंने 2-3 बातें ऐसी की, ना तो उन्होंने उसकी कोई तहकीक बताई, ना कोई हवाला दिया, और न ये बताया कि मैं किस किताब से बोल रहा हूँ, किस इमाम का है, किस मुहद्दिस का है, किस मुफस्सिर का है, किस सहाबा से ये मरवी है, किस किताब में है, कहाँ लिखा है। और हजरत जर्नल बात करते चले गए, इससे पब्लिक में गलत मैसेज चला जाता है। हजरत को ये बता देना चाहिए कि फला किताब में फला सफा पे न बताते कोई बात नहीं, वो इतना बता देते कि फला किताब में फला जगह पर वो फला चीज लिखी हुई है। हो सकता है हम लोगों का कम इल्म है, वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े आस्थाने पे रहते हैं, बहुत बड़े जो है मरकज पे रहते हैं, उनका इल्म बड़ा वसी है, वहां बड़ी किताबें मौजूद हैं जो हम तक आज तक हमने उनको देखी ही ना हो। तो कम से कम हम लोगों की कम इल्म लोगों को थोड़ा सा इल्म हम लोगों का भी बढ़ा देते हैं। जी जी जैसे उन्होंने बयान किया कि हौज़े कौसर पर, एक हदीस उन्होंने बयान की कि हौज़े कौसर पर एक खंभा सिद्दीक़ अकबर का, एक खंभा उमर फारूक का, बताया था नहीं बताया था? बताया था। एक खंभा उस्मान गनी का, एक खंभा मौला अली का। अब इसमें बेशक हो सकता है, हो, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरा, और मैंने कुछ लोगों से और तहकीक की, उनकी नजर से भी नहीं गुजरा। मैंने और लोगों से भी तहकीक की, उनकी नजर से भी नहीं गुजरा। हजरत ने अरबी की इबारत भी पढ़ी, और अगर अरबी की इबारत पढ़ी है तो जरूर कहीं लिखा होगा,
वो अपने आप नहीं गढ़ेंगे, लेकिन ये तो बता देते कि ये कहाँ लिखा है, किस किताब से। हम लोग तो यही जानते हैं कि हुजूर ने यही फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान जो हिदायत और नूर है, दूसरे मेरे अहले बैत। जी सुभान अल्लाह। ये दोनों एक साथ हौज़े कौसर पर आएंगे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हमने तो इतना ही जाना, इतना जाना है, इसके अलावा नहीं जाना। और एक हदीस और हमने जानी है कि हजरत अली खड़े होंगे हौज़े कौसर पर कांटादार डंडा लेकर, कांटादार डंडा लेकर के खड़े होंगे, और जो गुलाम होगा उसको तो पानी पीने का हुक्म होगा, और जो उनसे दूर वाला हो उसको डंडे से मार के भगाएंगे। हमने ये पढ़ा। और ये हदीस देखना हो तो इमाम हाकिम की जो मुस्तदरक किताब है उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें हदीस मौजूद, ये हदीस उसमें मौजूद है। मेरा कहने का मतलब ये, जब कोई जिक्र किया जाए तो उसकी तहकीक भी कर दी जाए और दलील के साथ बात की जाए। बगैर दलील की कोई बात कमजोर होती है। मुफ्ती साहब ने तकरीर की, सब हदीसें पढ़ी दलील के साथ, बगैर दलील के नहीं। मैं उनकी तकरीर सुनता हूँ मुफ्ती खालिद की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दलील दिया करते हैं। जी जी। अक्सर वो जुमा में आके बोलते हैं, मैं जुमा की नमाज पढ़ता हूँ राजा वाली मस्जिद में, किसी किसी दिन अक्सर शेख मस्जिद पढ़ता हूँ, तो वो जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, मैं जानता रहता हूँ कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो दलील देते रहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है उनकी तकरीर सुनता रहता हूँ, मुझे अच्छी लगती है तकरीर उनकी। उस दिन हजरत ने एक बात और कही कि सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, उनका खूब जिक्र किया करो स्टेज के ऊपर। कहा था नहीं कहा था, रिकॉर्डिंग, क्योंकि रुकवा दी थी उन्होंने, रिकॉर्डिंग थी नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में रिकॉर्ड है। खूब जिक्र किया करें, और ये भी कहा था कि हजरत अली की मोहब्बत में बेवकूफ बनाते हैं, हजरत अली की मोहब्बत को रखकर बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, क्या हजरत अली की मोहब्बत में अगर गुफ्तगू की जाए तो बेवकूफ बनाना होगा? भाई सहाबा की तकजीब न की जाए, किसी सहाबा की माज़अल्लाह बुराई न की जाए, किसी पे शब्दो सितम न किया जाए, इसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। जी सुभान अल्लाह। मेरे किसी सहाबी को बुरा ना करो, लेकिन क्या हकीकत भी बयान नहीं करते। मैंने कोई गलती की है तो क्या मेरी गलती की निशानदेही आप नहीं कर सकते? मेरी गलती की क्या निशानदेही आप नहीं कर सकते? वो गलती किसी तरह की हो, इज्तिहादी हो या गैर इज्तिहादी हो, गलती तो गलती होती है, वो अलग बात है। इज्तिहादी खता पे एक नेकी मिलती है, और अगर इज्तिहाद कामयाब हो जाए तो इसमें गुनाह नहीं मिलता। उन्होंने हजरत अली के ताल्लुक से जो गुफ्तगू की या अहले बैत के जो ताल्लुक से गुफ्तगू की, वो जरा सी भी नहीं की, जबकि महफिल गौसे आजम की थी। नफीस भाई, महफिल गौसे आजम की थी, लेकिन उन्होंने इधर उधर की बात की। मैं ये नहीं कहता कि सहाबा की माज़अल्लाह गुस्ताखी करो ना, ईमान से बाहर हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, मगर क्या अहले बैत सहाबा नहीं? जी जी सुभान अल्लाह। मेरी बात मैं रख रहा हूँ, चंद लोग हैं कि समझने की कोशिश करिए, साजिश को समझने की कोशिश करिए। इमाम अहले सुन्नत का ये मसलक नहीं था, इमाम अहले सुन्नत का ये मसलक नहीं था। उनका तो मसलक ये था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, सुभान अल्लाह, वाह, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। जी उनका मसलक ये था, लेकिन उसी नूर की मुखालिफत यजीद ने भी की थी। जी। और भी हजरत ने बयान किया कि मेरी किस्मत है कि अपने सीने पे बिठाया वो शिमरे लई बदकिस्मत था जो मौला इमाम हुसैन के सीने पर बैठा। जी जी सुभान और अल्लाह। लानती और जहन्नम में चला गया, और वो सीने पर बिठा के जन्नत में चले गए। देखिए दोनों में फर्क है। वो जड़ को के सीने पे बैठा तो जहन्नम में चला गया, और वो जड़ का हिस्सा, एक अंश, एक टुकड़ा जो बगदाद में था, उसको अपने सीने पे, तो उसके सदके में वो जन्नत में चले गए। और गौस यकीनन वो मौलाना जो गुलाम जिब्रील साहब सच कह रहे थे कि सैयदना जुनैद बगदादी नगर दादा पीर है सरकार गौसे। जी सुभान दो अल्लाह। वास्तों के बाद सरकार गौसे आजम के पीर मुर्शिद हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। मगर आपके डायरेक्ट पीर हजरत अबू सईद अल मुखर्रमी, उसके बाद एक और बुजुर्ग है, फिर जुनैद बगदादी। सही, लेकिन बात जब आप कहें और इतने जिम्मेदार जगह के आदमी हैं, तो बात आपको दो तरफा करनी चाहिए।
वन साइडेड बात नहीं करनी चाहिए, वजाहत के साथ। मेरी एक आदत है कि मैं जो बात करता हूं वजाहत कर देता हूं जिससे कि पब्लिक समझ जाए। इसी में तोड़ मड़ोड़ हो जाती है और फिर बाद में वो झगड़ा होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। बात को वजाहत के साथ कहनी चाहिए। थोड़ी सी गुफ्तगू में खिलाफत राशिदा के ताल्लुक से कर दूं, बात क्लियर हो जाएगी, मामला खत्म, तकरीर भी मेरी इंशाअल्लाह खत्म, बात सलाम हो। अहले तशय्युई का उन्होंने कहा था कि जो ज्यादा अहले बैत की मोहब्बत में गुलू करे वो शिया है, और ये हक है, उन्होंने बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सही कहा। और जो हजरत अली को हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक अकबर पर अफजल जाने वो तफजीली है, बिल्कुल सच है, वो गुमराह। मगर हजरत अली का जहां तक ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम से जितना कुर्बत वाला है उतना किसी दूसरे का नहीं। इसी पर एक बहुत प्यारा शेर हुजूर अशरफी मियां लिखते हैं कि सभी अंसार और मुहाजिर जितने हैं सब भाई हैं और बड़े प्यारे हैं और बड़े मर्तबा वाले हैं। फरमाया है कि बड़े प्यारे हैं, बड़े मर्तबा वाले हैं, मगर कोई बिरादर अली की तरह नहीं हो सकता, कोई बिरादर मिसले अली नहीं हो सकता। उसकी वजाहत में हदीस से कर दूं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो आपने आपस में तमाम सहाबा को एक दूसरा का भाई बनाया। जी जी सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो के साथ समाअत फरमाए बात, हदीस पाक, भाई बनाया, किसी को किसी का, किसी को किसी का, किसी को किसी का, सबको सबका भाई बना दिया। हजरत अली हजरत सिद्दीक अकबर को भी किसी का भाई बनाया, उमर फारूक को भी किसी का भाई बनाया, उस्मान गनी को भी किसी का, तलहा जुबैर को भी किसी ना किसी का भाई बना दिया। मगर एक शख्सियत अकेली बची, हजरत अली, जिनको किसी का भाई नहीं बनाया। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली रोने लगे। और ये रिवायत कौन कर रहा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, सरकार खलीफा दोम के साहिबजादे सैयदना। अब कितनी सहाबा में ईमानदारी थी, कितने उदूल था सहाबा में, कुछ जितने साहबी, कितने आदिल थे सहाबा, हक बात कहने से नहीं चूकते, चाहे कुछ हो जाए, हक बात कहते थे। उन्होंने अर्ज किया, यानी मौला मुर्तजा ने, या रसूल अल्लाह, आपने सबका भाई बनाया और मुझे छोड़ दिया, मेरी क्या खता है? आका ने फरमाया है अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी सब तो दुनिया में भाई हैं आपस में, तुम वो भाई हो मेरे कि आखिरत में भी मेरे भाई रहोगे और दुनिया में मेरे भाई। सुभान अल्लाह। ये मर्तबा है हजरत अली करमल्लाहु वजह। बात फजीलत की नहीं कर रहा, फजीलत में तो रोज खुतबा में आप सुनते हैं कि बादल अंबिया बि तहकीक अमीरुल मोमिनीन अफजलुल अबू बकर सिद्दीक लतीफ, उनसे बड़ा मर्तबा में कोई नहीं। लेकिन कभी कभी जुज़वी फजीलतें होती हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, लेकिन मेरे आका ने ज़ाहिर दुनिया में अल्लाह से कलाम नहीं किया, लेकिन क्या वो अफजल थोड़ा हो जाएंगे हुजूर से? हुजूर तो डायरेक्ट जाके अल्लाह से मिला है। जी, वो कलीमुल्लाह थे, लेकिन हुजूर हबीबुल्लाह, और कलीम बात कर सकता है। हबीब में वो मोहब्बत होती है कि एक दूसरे की जुदा नहीं, जो उनका है वो इनका है। जैसे फरमाया हुसैनी मिन्नी वाला मिन हुसैन, जैसे अली मिन्नी वाला मिन अली, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। ये वाला मामला आला हज़रत इसे फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। गौसे आज़म हों या गरीब नवाज हों, उसी खानदान के चश्मे चराग हैं। हम गौसे आज़म की 11वीं मनाएं, गलत मैसेज ना लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आवाज टैप हो रही, क्योंकि ये कहीं भी जा सकती, कोई भी सुन सकता है, एतराज भी कर सकता है। हम गौसे आजम को सर पे बिठाएं, हमारे सरों पे गौसे आजम, मुफ्ती आज़म फिल्म की, ये मेरा आंख, ये मेरा सर, मेरी गर्दन, जहां चाहो रखो कदम गौसे, कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। और हम ये कहें कि हजरत अली से मोहब्बत करोगे तो शिया हो जाओगे, तो ये गैर जानिबदारी बात है। जी, अरे बेटे को हम सर पे बिठाएं और बाप से मोहब्बत करने को हम ये कहें कि तुम शिया हो गए, तुम शिया हो गए, भाई ये कहां की ईमानदारी है? गौसे आजम की मोहब्बत अगर ईमानदारी से देखा जाए
तो वली का अगर इनकार भी कोई बंदा कर दे तो ईमान से खारिज नहीं होगा। जी वली का कोई इनकार कर दे कि गौसे आजम को माज अल्लाह, वो तो उनको तो हमारे खून में वो चलते हैं गौसे आजम, हमारा तो हर 11 के मिलाद होता है, निज़ाम मिल्लत का तरीका रहा है जमाने से, जी बहुत जमाना 20 साल हो गए, 25 साल, हर 11 को मिलाद होती है। मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं ये कह दूं मैं गौसे आजम को नहीं मानता भाई, तो मैं ईमान से खारिज नहीं हूँ। मगर अगर मैं ये इनकार कर दूं मैं सिद्दीक़ अकबर को नहीं मानता और हज़रत अली को नहीं मानता, अहले बैत को नहीं मानता, तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। जी मैं गुमराह हो जाऊंगा, गुमराहियत में। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम गौसे आजम को सर पे बिठाएं। देखिए गौसे आजम की मैंने भी पगड़ी बांध रखी है, ये गौसे आजम के गुंबद का नक्शा है, गुंबद का रंग है, मैंने भी बांध रखी, इसको बांधें। और अगर कहीं काली पगड़ी हम बांध लें तो लोग कहेंगे कि शिया हो गए, काले कपड़े पहन लिए, ये तरीका है। काला पहन रखे क्या माज़अल्लाह शिया, टनाटन रज़वी सुन्नी है और मुफ्ती खालिद के बगल में रहते हैं तो गड़बड़ कर ही नहीं सकते, शिया हो गए, ये मसला है। इमाम हुसैन का जिक्र करो कसरत से, कुछ नहीं, राफजियत की तरफ जा रहे हैं। इमाम हसन की बात बयान करो, राफजियत की तरफ जा रहे हैं। सैयदा फातिमा की बात करो, राफजियत की तरफ जा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं ईमानदारी के साथ, जितनी हदीसें नफीस भाई, जितनी हदीसें मौला अली मुश्किल कुशा की शान में हैं, तमाम सहाबियों को मिला ले नहीं जी। आप सुभान अल्लाह, छान मार। और ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती, सुभान अल्लाह। और वो भी नहीं, उनसे भी बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल, वो कहते हैं कि जितनी हदीसें सहिया, हदीसें भी कई तरह की होती हैं, वो एक अलग मामला, उसको बयान करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो कहते हैं हदीसें सहिया मौला अली की फजीलत में आका ने बयान फरमाई, उतनी हदीसें किसी भी सहाबी के लिए नहीं। तो समझिएगा कि फजीलत फजीलत का फर्क आ जाएगा, वो मामला अलग है, वो मामला अलग है। इसी पे तो इमाम नसाई को लोगों ने मार दिया जान से। इमाम नसाई को तो आप लोग जानते होंगे, जो उलमा हैं जिन्होंने सिहाह सित्ता पढ़ी वो जानते हैं इमाम नसाई, सुनन नसाई बहुत मशहूर किताब है। वो इमाम नसाई दमिश्क में थे, और दमिश्क की हुकूमत आप लोग जानते हैं कि वो थोड़ा सा बगावत हो गई थी खिलाफत राशिदा में, तो वहां पर वो सब्बो सितम किया जाता था और मौला अली पर मिंबरों पे खड़े हो गए। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने हजरत अली की मनाकिब में किताब लिख डाली, खसाइस अली, इतनी मोटी किताब लिख डाली खसाइस अली, करीब 300-400 हदीसें सहिया उन्होंने दर्ज की। जब उन्होंने उसको सुनाया मिंबर के ऊपर, तब वहां पर लोगों ने कहा कि ठीक है, वहां पे खारिजी थे लोग, उन्होंने कहा ठीक है, जिस तरह आप हजरत अली के बारे में हदीसें सुना रहे हैं, इसी तरीके से सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से भी हदीसें सुनाए। तो वो कहने लगे जब उनके बारे में इतनी हदीसें नहीं है, हुजूर ने फरमाया ही नहीं, तो हम मुहद्दिस कहां से लेकर के आए? समझने की कोशिश करिए बात। हम मुहद्दिस हैं, हम हदीस होगी उसी को तो लाएंगे, जो चीज है ही नहीं वो हम कहां से लेकर के आएंगे? जितनी है उतनी मुझसे सुन लो। और अली के बारे में तो बेहिसाब हदीस है। तो उन लोगों ने आप पे हमला कर दिया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आप बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए। अब देख लीजिए, अस्मा और रिजाल की किताबें उठाकर इमाम ज़हाबी को पढ़ ले, किसी भी जो है अस्मा और रिजाल के आलिम को पढ़ ले, उसमें उसने दर्ज किया है। इतना मारा तो आपने कहा कि मैं मरने के करीब हूं, हमें मक्का शरीफ पहुंचा दिया, मक्का शरीफ पहुंचा दिया जाए। जब लोगों ने उनको मक्का शरीफ पहुंचाया, उनकी रूह से परवाज़ कर गई। और सफा और मरवा के दरमियान आज भी आपका मजार मौजूद है। और इतना इश्क था अहले बैत से कि वही बनु हाशिम का घर उस जमाने में जी, सुभान अल्लाह, जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया में बेइज्जत हुई, वही घर था, वही आज मदफून है। क्या उनकी मोहब्बत थी। मेरा कहने का मतलब है किसी सहाबी या किसी अहले बैत की कोई एक बात करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी सुन्नत वल जमात के लोग हैं, इनके सामने सही बात रखा कीजिए, दोनों तरफ की बराबर बराबर बात रखें। ये तो हम बयान कर देते हैं कि इमाम हसन मुश्तबा ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुलह फरमाई, और इसी के लिए आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया हदीस पाक में कि ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सैयद है, ये दो गिरोहों में सुलह करवाएगा। यानी दो मुसलमान गिरोहों में सुलह, दोनों गिरोह मुसलमान हैं, याद रखिएगा। आका ने ये नहीं फरमाया सुलह करवाएगा, ये तो बयान कर देते हो, लेकिन सुलह की शर्तें क्या थी वो नहीं बयान करते हो।
ये तो आपने बयान कर दिया कि सुलह करवाएगा, और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह कर दिया, तो इसमें जंग टल गई। लेकिन ये भी तो बताओ कि शर्तें क्या लगी थी, शर्त पे भी तो गुफ्तगू करो, तो बात क्लियर हो जाएगी। करबला होता ही नहीं अगर शर्तों पे अमल हो जाता। जी सुभान अल्लाह। करबला की वजह क्या बनी कि जो शर्तें तय हुई उस पे अमल नहीं हुआ। एक शर्त छोड़ कि अहले बैत को माले गनीमत में से हिस्सा मिलेगा, वो बात तो चलती रही। उसके अलावा जितनी भी शर्तें थी वो कोई शर्त नहीं मानी गई। जब यजीद बैठ गया तो उसने जब बयात कराई इमाम हुसैन ने कि मैं फासिक और फाजिर की बयात नहीं कर सकता, बात मेरी बयात की नहीं है, बात नाना जान का जो इस्लाम फैलाया है उसकी बात है। अगर मैं बयात कर लूंगा तो इस्लाम तो जमीन में चला जाएगा। तो आपने बयात नहीं की, कुर्बान हो गए, लेकिन बयात नहीं की यजीद की। मगर अगर इधर उन शर्तों पे अमल कर लिया जाता तो इंशाअल्लाह उम्मीद थी, कभी उम्मीद थी कि करबला न होता, करबला न होता। क्योंकि यजीद जब बैठता नहीं तो करबला कैसे होता? क्योंकि यजीद के बेटे ने खुद इनकार कर दिया था कि मैं ऐसे मिंबर पर नहीं बैठूंगा, ऐसी गद्दी पर नहीं बैठूंगा जिसपे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का खून बहाया गया। उसने खुद कहा था, यजीद के बेटे ने, यजीद के बेटे ने। तो कहने का मतलब जो मोहब्बत होती है बाप की बेटे से वो हो ही जाती है, कोई करे। अब वो खता इज्तिहादी हो या गैर इज्तिहादी हो, वो एक अलग उलमा का अपना इस्तेदलाल है कि वो हजरत अली हक पर थे, वो हक पर नहीं थे, लेकिन वो खता इज्तिहादी थी, वो भी सवाब पाते थे, हजरत अली भी सवाब पाते थे। इधर 10 ने की, उधर 1 ने। मैं भी इसका कायल हूं, लेकिन इसके बारे में हदीस बयान नहीं करते कि ऐ अम्मार तुमको एक बागी गिरोह शहीद करेगा। बुखारी में हदीस मौजूद है कि ऐ अम्मार बिन यासिर तुमको एक बागी गिरोह शहीद करेगा। आका ने अपनी जिंदगी में फरमा दिया था, जब जंग सिफ़ीन हुई तब हजरत अम्मार को शहीद कर दिया गया, और वो हजरत अली की तरफ से लड़ रहे थे और दूसरी जमात ने उनको शहीद कर दिया। हदीस ने खुद क्लियर कर दिया कौन बागी था और कौन हक पर था। उलमा जानते हैं, सब उलमा जानते हैं, लेकिन कफ़ो लिसान का हुक्म इसलिए दे दिया गया कि सहाबा के खिलाफ बोलना। आला हज़रत लिखते हैं कि जिसने हज़रत अमीर मुआविया को कुछ बड़ा बुरा कहा वो दोज़खी कुत्ता है, वो दोज़खी कुत्ता। बड़ा साहब ने बयान किया था ये बात तो हजरत ने रख दी आला हजरत की, लेकिन ये बात आला हजरत की नहीं रखी जो मैंने पहले बता दी कि अगर मर्तबा के एतबार से हजरत अली का मुकाबला किया जाए तो 100 गुना भी आगे चला जाए मौला अली का कोई मुकाबला नहीं। अरे वो तो वो है हसन हुसैन का कोई मुकाबला नहीं। हजरत अली का मुकाबला तो हसन हुसैन से भी बड़ा, लेकिन उनका कोई मुकाबला नहीं। कहां बदरी सहाबा और कहां फतेह मक्का के बाद वाले सहाबा, उसमें भी तो कैटेगरी है। भाई बदरी सहाबा से बड़ा मर्तबा किसी का नहीं। 313 जो बदर में थे उनसे बड़ा मर्तबा किसी सहाबी का नहीं है। उसके बाद बैत रिज़वान, फिर उनका मर्तबा है। फिर उसके बाद फतेह मक्का हुआ तो वहां तो लोगों ने मजबूरी में ईमान लिया। बहुत से लोग लाए कि हमारे ऊपर मैं फंस जाऊं चक्कर में और हमें जान का खतरा हो तो कह दूं कि ठीक है मैं ईमान ले आया, मैंने मान लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं ईमान ले आया। तो बहुत से लोग तो मजबूरी में ईमान ले आए थे, लेकिन हुजूर की बात देखिए। हुजूर ने फरमाया कि जो सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में चला जाएगा वो अमान पा जाएगा। कितनी बड़ी बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई। जबकि आप जानते हैं सैयदना जो ईमान नहीं लाए थे हज़रत अबू सुफियान, तो सारी जंगें उनकी वजह से हुई। जंगे ओहद उन्हीं की वजह से हुई। जंगे ओहद में मौजूद थे, जंगे बद्र में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो माल लेकर के अगर वो गड़बड़ न करते तो जंगे बद्र भी ना होती। लेकिन जब ईमान ले आए तो हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर चला जाएगा वो अमान पा जाएगा, यानी वो कत्ल नहीं किया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। तो गैर जानिबदाराना बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें वो बातें करनी चाहिए जो दोनों पहलू को बराबर खोल के रख दे, दोनों पहलुओं को खोल कर बराबर रख दे। उस तरह की बातें करनी चाहिए कि जिसमें बैलेंस बना रहे। सुन्नत वल जमात एतदाल का रास्ता दिखाती है, तशद्दुद नहीं है उसमें। ना वो सहाबा की तरफ तशद्दुद करने देती है, ना अहले बैत की तरफ। ना वो नासबियत पसंद करती है, ना वो शियत पसंद करती है। वो बीच का स्टेट वे रास्ता रखती है। नाक की सदाई वो नाक वाला रखती है कि नाक सीधी होनी चाहिए,
इसके अगल बगल वो भागती नहीं, लेकिन तरीका बदल रहा है। कुछ लोग अहले बैत की तरफ भाग रहे हैं, वो भी गलत है। कुछ लोग देख लो चाहे, और उसमें हदीस सहिया का जिक्र किया गया। गरीब हदीसें नहीं मानी जाएंगी कि तुम खाली बनावटी गिन दो। हदीस सहिया लिखा है इमाम कि हदीस सहिया जितनी हजरत अली के ताल्लुक से हम तक पहुंची, किसी दूसरे सहाबी की नहीं पहुंची। पर इसका मतलब ये ना समझ लेना कि वो अफजल सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा अलैहिस्सलाम की वो दामाद भी थे, समझे, दामाद भी थे और भाई भी थे, और बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पाला था। हजरत अबू तालिब के तमाम बेटे थे, किसी को हजरत जाफर ने लिया, किसी ने हजरत अकील ने ले लिया, किसी को हजरत हमजा ने लिया, लेकिन हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिया। आपके आगाज़ से नबूवत में आप पले, और आप खुद फरमाते हैं कि मैं 7 साल सबसे पहले नमाज पढ़ा, मैंने तमाम लोगों से पहले मैं 7 साल नमाज आका अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ रहा था। यानी जब बेसत से मुराद ये ऐलान किया जाए उसको बेसत कहा जाता है। इसलिए बहुत से अभी एक लड़का हमारे मदरसे का बोल रहा था, अपना इरफान, कि जब अल्लाह ने जो है मबूस करना चाहा तो गौसे आजम को बगदाद में मबूस किया, गरीब नवाज को अजमेर में मबूस किया, और जो है सैयद सालार मसूद गाजी बहरेज में मबूस किया। जहां तक मेरा इल्म है वली के लिए बोलना दुरुस्त नहीं है, ये वली के लिए बोलना दुरुस्त नहीं है, अंबिया के लिए खास है, ये अंबिया के लिए खास है। मबूस बेसत कहते ही उसको है जो नबूवत का ऐलान उसको बेसत खास है, उनके लिए विलादत कहिए, पैदाइश कहिए, चलेगी। हुजूर नबी अव्वल दिन से थे, लेकिन ऐलान 40 साल में किया है, उसको बेसत कहा जाता है। इसलिए इन चीजों पे भी गौर करने की जरूरत है। मेरे इल्म के मुताबिक, अगर मैं गलत भी हो सकता हूं तो अगर मेरी अगर सही है तो वो इस्लाह कर सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मेरे इल्म में इजाफा होगा। अभी हजरत ने कहा 2 लोग भूखे, बयान किया, बहुत सही उन्होंने बयान किया कि जो इल्म हासिल करना चाहता है वो कब्र तक भूखा रहता है, और जो धन दौलत हासिल करना चाहता है वो भी कब्र तक भूखा रहता है। और हुजूर ने फरमाया कि उसकी मिट्टी, कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी। हजरत ने बयान किया कि एक मैदान, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि अगर एक ओहद पहाड़ के बराबर, बुखारी शरीफ की हदीस है, ओहद पहाड़ के बराबर एक सोने की खान दे दी जाए इंसान को, फौरन उसे तलाश में रहेगा कि उतना ही बड़ा पहाड़ है, उसका पेट नहीं भरेगा। तभी आका ने फरमाया उसका पेट भरेगा, कब्र की मिट्टी से भरेगा उसका पेट। ये मैंने पढ़ा, हजरत ने पढ़ा, वो ज्यादा बड़े आलिम की मिसाल कहां में दे सकते। मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि ओहद पहाड़ के बराबर, मैदान का जिक्र हमने नहीं पढ़ा, ओहद पहाड़ के बराबर कि जो है वो बड़ा। तो कहने का मतलब है इल्म ऐसी चीज है कि जब कोई छोटा सा बच्चा भी बता दे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। और आज लड़ाई की वजह यही बन रही है कि अगर कोई अपनी हक बात कह दे तो दूसरा मानने के लिए तैयार नहीं। पहले बुजुर्गों का तरीका था कि वो जैसे हक बात को कहता था फौरन रुजू करके मान लेते थे। इमाम आजम अबू हनीफा अपने शागिर्दों से 2-3 बार 4 बार उन्होंने रुजू किया है। इमाम मोहम्मद, इमाम कासिम, इमाम अबू यूसुफ रुजू किया इमाम मोहम्मद कि हाँ ये बात तुम लोग सही कह रहे हो, ये बात क्या वो इमाम आजम नहीं रहे? अरे वो चेला चेला ही रहेंगे, वो गुरु गुरु ही रहेंगे। वो इमाम आजम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उन्होंने कई बार रुजू किया। उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि कुल्ली इल्म सबको हासिल है। हर इल्म वाले के ऊपर अल्लाह ने एक इल्म वाला रखा है। हर इल्म वाले के ऊपर अल्लाह ने एक इल्म वाला, कोई भी दुनिया में आका को छोड़कर हुजूर की जात को हटा दिया जाए कि और रहमान अल्लामल कुरान, उनको तो अल्लाह ताला ने पढ़ाया है, जिसको अल्लाह पढ़ाया उसके पास किस चीज की कमी? उसके अलावा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं ऐसी जात हुई जिसको सारा इल्म है, कोई नहीं। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो केवल फालतू की बात करता है। हजरत अली के बारे में फुराना मदीनतुल अलीउल बाबुहा, हजरत अली दरवाजा है। आका ने नहीं फरमाया कि मैं शहर हूं। दरवाजे की एक हद होती है, दरवाजे की एक हद होती है, और शहर बहुत बड़ी इंतहा होती है, शहर बहुत बड़ा होता है। आका ने नहीं फरमाया कि अली शहर है और मैं पूरी दुनिया हूं। आका ने फरमाया अली दरवाजा है, मैं शहर हूं। हाँ, अली के जरिए आओ तो तब मुझसे मिल सकते हो, अली के जरिए आ जाओ। जाबिर के घर में घुसना हो तो दरवाजे से आओ, लेकिन अंदर देखो कितना बड़ा घर है जाबिर का। तो आज मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है उनका, बड़ा
बहुत अच्छा बनवाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है। लेकिन अगर हम पीछे की दीवार से कूदें तो साबिर अगर हमको नहीं पहचान पाएंगे तो एक लाठी में जमीन पकड़ लेंगे। हाँ, दूसरी लाठी अगर गोली सोली रखे हुए तो वह मार देंगे। अगर पहचान गए तो जितना कहेंगे भैया आपसे यह उम्मीद ना है, भैया आपसे यह उम्मीद कि हमारे घर के पिछवाड़े से कूद घर में हमें चोरी खातिर कूदे या और काहे खातिर कूदे, काहे खातिर कूदे, सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इल्म का भी वही हाल है। अगर पिछवाड़े से कूदी हो तो किताबें तो रट सकत, खूब रट लो। जिंदगी भर बुखारी पढ़ो तो बुखारी तो बुखार तो आएगी लेकिन बुखारी समझ में नहीं आएगी जब तक अली का जरिया नहीं लोगे, जब तक हुब्बे अली दिल में नहीं होगा बुखारी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इमाम बुखारी के दिल में अली की मोहब्बत थी, बुग़्ज़ नहीं था, तब उनको बुखारी आई। और हज़रत इमाम बुखारी पैदाइश से अंधे थे, मालूम होना चाहिए आपको, अंधे थे, फिर अल्लाह ने उन्हें बीनाई अता किया, इस हदीस के सदके में बीनाई अता की और फिर उन्होंने 16 साल में सही बुखारी को इकट्ठा किया। 16 साल लगे बुखारी के 7000 इससे जायद हदीसें इकट्ठा करने में इमाम बुखारी को, मगर उन्होंने पीछे का रास्ता इख्तियार नहीं किया, उन्होंने सीधा रास्ता इख्तियार किया। वो अली के जरिए मुस्तफा तक पहुंचे, अली के जरिए मुस्तफा तक पहुंचे। इसलिए अगर इल्म भी सीखना है तो केवल किताबें रटने से आलिम नहीं होगा। इब्लीस भी बहुत बड़ा आलिम था, इब्लीस बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन ताजीम करने में चूक गया। और कोई नहीं, उसने इतना ही कहा था कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने हैं। और ये भी आप लोग मालूम है, अपने इजाफा करिए अपने इल्म में, इब्लीस फरिश्ता नहीं था, मुअल्लिम फरिश्ता था। मुअल्लिम फरिश्तों का मुअल्लिम था, पढ़ाता था, साथ में रहता था, लेकिन वो फरिश्ता नहीं था, याद रखिएगा। वो पढ़ाता था, मुअल्लिम था, लेकिन फरिश्ता नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था। लेकिन एक ही गलती की थी उसने कि अल्लाह ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, वो तकब्बुर में किब्र में आ गया, मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो आग से बना हूं, ये मिट्टी से, मिट्टी को तो आग जला देगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि दरवाजे से भाग जा, और कयामत तक उसको लानती बनाकर भेज दिया। बस उसने इतना वादा करवा लिया कि मुझे छूट दे दीजिए, कयामत तक मैं बकाता रहूं। तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरे सच्चे बंदे होते हैं नहीं आएंगे, ऊट पटांगे। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, हजरत अभी कह के गए मुफ्ती साहब, हम लोग सब इब्लीस के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम जितने लोग हैं सब इब्लीस के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम लोग उसी की 90% बात मार रहे हैं, 10% दूसरी वाली बात मार रहे हैं। जितना मौका हम इस फरिश्ते को दे रहे हैं उतना ये बेचारा मौका नहीं पा रहा, ये मौका नहीं पा रहा। ये बही का रजिस्टर बड़ा हल्का है, रजिस्टर बहुत वजन हो रहा है, ये रजिस्टर बहुत वजन हो रहा है। अभी क्या कहा था इमाम हसन बसरी से कि रजिस्टर दाहिने हाथ में बाएं हाथ में, वो उनकी इनकिसारी थी, लेकिन अल्लाह ने उनको अपनी ताकत और कुदरत से इतना इल्म दिया था, वो जानते थे कि हमारा रजिस्टर दाहिने हाथ में होगा, दाहिने। राबिया बसरिया का भी जो है दाहिने हाथ में होगा। लेकिन राबिया बसरिया ने एक दिन शादी के लिए जब आपने ऑफर किया तो आपने कहा, आपने अपने जिस्म को काट दिया राबिया बसरिया ने, तो खून के बजाय उसमें से राख निकल रही थी। किताबों में आता है कि खून नहीं, उसमें से राख निकल रही थी। और जब इमाम हसन बसरी का काटा गया तो खून निकल रहा था, तो आपने कहा मैं इसने तुमसे पर्दा कर दिया कि तुम्हारे में खून है तो तुमसे खता हो सकती है, मेरे में खून नहीं, मेरे में तो राख है, हमसे खता कहाँ होगी जब खून ही नहीं हमारे। इमाम हसन बसरी कोई हमा शुमा का नाम नहीं है, इमाम बसरी तमाम सिलसिला के इमाम हैं। जितने सिलसिला कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी जितने भी हैं सब हजरत इमाम हसन बसरी तक जाते हैं। उनके बाद हजरत अली, फिर हुजूर पाक और फिर अल्लाह ताला। मगर वो इनके सारी थी बुजुर्ग, और बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, और वो भी फकीह भी बहुत बड़े थे हजरत इमाम हसन बसरी। और वो हजरत अली के शागिर्द थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने हजरत अली से खिलाफत हासिल की, और हजरत अली से दर्स लिया। इमाम हसन से भी उन्होंने खिलाफत, वो दोनों वालिद के भी थे और बेटे के भी थे, उन्हें भी खिलाफत। और इमाम हसन की खिलाफत इमाम हुसैन को भी हासिल। ये बात शायद आप लोगों के इल्म में नहीं है, इमाम हुसैन के पीर हैं इमाम हसन। आजकल तो भाई भाई में झगड़ा है, घर घर में झगड़ा है, कोई किसी के बड़े कोई वैल्यू ही नहीं देता कि बड़ा होगा अपने घर का, छोटा अपने में खींचा जा रहा है, मंझला अपने में खींचा जा रहा है, संझला अपने में खींचा जा रहा है, लहुरका अपने में खींचा जा रहा है। इमाम हुसैन के मर्तबा में कोई कम थे?
लेकिन वो जानते थे कि मेरे बड़े भाई का मर्तबा मुझसे बड़ा। अल्लाह हज़रत से किसी ने पूछा कि इमाम हसन इमाम हुसैन मुझसे मर्तबा किसका बड़ा, उन्होंने कहा इमाम हसन का मर्तबा बड़ा। वो हर तरह से साबित है, जो खिलाफत राशिदा पर फाइज हो जाए वो अपने आप बड़ा हो जाता है। वो खिलाफत ही ऐसी है, खिलाफत राशिदा, वो सरकार का जानशीन हो जाता है, और सरकार का जो जानशीन होगा वो तो सबसे बड़ा हो ही जाएगा। तो आपने उनसे भी खिलाफत हासिल की और अपने इमाम हसन बसरी ने भी उनसे खिलाफत हासिल की, अपने वालिद बुजुर्गवार से भी खिलाफत हासिल की, और उनसे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने भी उनसे खिलाफत हासिल किया। उन्हीं के जरिए सिलसिले शाज़िलिया जो बहुत मशहूर सिलसिला है अरब में, उन्हीं के जरिए चला। हमारे यहाँ नहीं है वो सिलसिला, कम है, लेकिन अरब में जब मिस्र में जाएंगे, इजिप्ट में जामे अज़हर, वहां वही सिलसिला सबसे ज्यादा कसरत से वही सिलसिला चलता है जो हजरत इमाम हसन पर मुंतही होकर इमाम मौला अली मुश्किल कुशा तक जाता है। हमारे यहाँ कादरिया है, वो दो तरह से जाता है, एक इमाम हुसैन से, एक हजरत इमाम हसन बसरी से, दो तरह से जाता है, और तीसरी इमाम हसन से भी जाती है। नसबी एतबार से जब गौसे आजम का सिलसिला जाएगा तो वो इमाम हसन के थ्रू जाएगा, तरीकत के उस हिसाब से जाएगा तो इमाम हुसैन के थ्रू जाएगा, इमाम हसन बसरी के थ्रू जाएगा। तीन तरीके से कादरिया जाता है, इसलिए कादरी सिलसिला बड़ा आला है कि तीनों जो बड़ी नहरें हैं और समंदर हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम हसन बसरी, तीनों में सिलसिला कादरिया जाता है, तीनों के तहत आप तीनों की तरफ जा सकते हैं, तीनों सिलसिले एकदम सही। एक गौसे आजम के खानदान का सिलसिला, वो भी पुश्त दर पुश्त खिलाफत, एक गौसे आजम का जो खानदान दूसरा जो पीरी मुरीदी वाला उसके ताल्लुक से, और एक इमाम हसन बसरी के थ्रू, जितने भी जाते हैं, मगर सब गौसे आजम के थ्रू ये निकलते हैं। वो गौसे आजम पे आके सब ठहर जाते हैं, और फिर गौसे आजम से आगे सब सलासिल बढ़ते हैं। दूसरे सिलसिले को ये आजमत हासिल नहीं, ना चिश्तिया को ये हासिल है, ना नक्शबंदिया को हासिल है, ना सोहरवर्दिया को, ना शाजिलिया को, ना रिफाइया को, किसी को हासिल नहीं, सब सिंगल सिंगल है, किसी ना किसी से जाते थे। मगर कादरिया को ये पावर हासिल है कि वो तीनों से जाते, और मगर सारे सिलसिले हजरत अली को जाते। मैं बताना ये चाहता हूं, सारे सिलसिले वो सिंगल वाले हो या डबल वाले हो, सब बाफैज है, लेकिन बगैर हजरत अली के कोई सिलसिला हुजूर तक पहुंच ही नहीं सकता, कोई सिलसिला हुजूर तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि विलायत का सरताज अगर किसी को बनाया गया, ताज अगर पहनाया गया विलायत का, तो वो हजरत अली को भी। विलायत में आपका कोई सानी नहीं, हर चीज में सानी मिल सकता है, विलायत में आपका हदीस और कुरान दोनों फरमाते हैं, विलायत में आपका कोई सानी नहीं, हर चीज में सानी, अमीरी, खूबसूरती, दीगर मामलात, हर चीज में, खिदमत में, सब कुछ में आला हो सकता है। लेकिन विलायत का जब मामला आएगा, जो असली मीरास है नबूवत की, जो असली मीरास है नबूवत की, जो सबसे बुनियादी मीरास है, जो हजरत ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, और उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे, ये जो असल जो वरासत आई वो हजरत अली के थ्रू आई सबसे ज्यादा। मैं ये नहीं कहता किसी सहाबी के थ्रू नहीं आई, नहीं सबके थ्रू आई, लेकिन जो मलका हजरत अली को हासिल है इसमें, वो हुजूर की हदीस पाक है ना, दारुल हिकमत अली, मैं हिकमत का शहर अली उसका दरवाजा है, और ना मदीनतुल अली बाबूहा, और फमन अरादल इल्म फलियातिल बाब, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, और जिसे इल्म हासिल करना है वो अली के जरिए आए, ये है पूरी हदीस। तो मेरा कहने का मतलब, आप लोग भी थक चुके हैं, जाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो मेरा कहने का मतलब है बहुत माजरत के साथ कि जब हमारे उलमा को चाहिए, जो हमारे अकाबिर हैं, जब वो बात करें तो बैलेंस बनाना, जिस तरह से हाईवे बनता है, एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना, तो उसमें टक्कर कम होती है, उसमें टक्कर कम होती है, एक्सीडेंट कम होते हैं। कोई बेवकूफी हो तो उस पर चढ़ा दे, या जैसे हमको नींद आ गई और हमने चढ़ा दिया तो गाड़ी नीचे चली गई, वो एक अलग है। लेकिन स्टेट वे अब जो एक ही पे चलेंगे तो लड़ जाने का ज्यादा खतरा है। तो मेरा कहने का मतलब दोनों लाइनें बताओ, एक लाइन जो उधर आ रही है उसके बारे में भी जिक्र करिए, सहाबा कराम के बारे में भी पूरा जिक्र करें ईमानदारी के साथ, और दूसरी तरफ जो अहले बैत आ रही है उसका भी पूरी ईमानदारी के साथ, जिसमें न किसी आम आदमी को तकलीफ हो, और सैयदों को तकलीफ सिर्फ इसलिए हो जाती है कि आप बुरा ना मानिएगा, आप लोग, आपके बाप दादा हैं, अभी कोई वहां पर खड़ा हो जाए जो है वहां रोड पर, और माँ बहन की एक न रखा है, समझे, अभी आप लोग कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तैयार हो जाएंगे, कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगे,
लेकिन मैं तैयार नहीं होऊंगा चाहे कोई कितनी भी गाली दे दे, क्योंकि मुझे मालूम है उससे कोई नतीजा नहीं। जितनी गाली देगा फायदा मुझे मिलेगा। क्या कोई गाली देकर देख ले, हमारे बाप को मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे बाप जो मंजिल में उनको जो गाली देगा वो कुछ जहन्नुमी हो जाएगा। मुझे क्या करना है उसका जवाब देना। हुजूर पाक पे बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी और जब वो निकल ली तब हुजूर उसकी आदत में गए। हाँ, इससे सबक हमें लेना चाहिए। हजरत फुजैल बिन अयास, मैं कभी कभी कह चुका हूं लेकिन काफी दिन के बाद ये बात दोहरा रहा हूं। फुजैल बिन अयास, अरे अफसर कहां चल दिए भैया, थोड़ी देर बैठ जाओ। अच्छा, हजरत फुजैल बिन अयास फरमाते हैं कि जब मुझे कोई गाली देता है तो मैं बहुत खुश होता हूं। लोगों ने पूछा हुजूर जब आपको कोई गाली देता है आप बहुत खुश होते हैं? तो कहें हाँ मैं खुश होता हूं। कहें क्यों? और जब मेरी कोई तारीफ करता है तब मैं बहुत अफसोस में हो जाता हूं और मैं रोने लगता हूं। कहना ऐसा क्यों? कहें जब मुझे कोई गाली देता है तब उसकी नेकियां मेरी तरफ, उसकी जो नेकियां हैं वो मेरी तरफ ट्रांसफर होती हैं और मेरे जो गुनाह हैं उसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं। मैं खुश हो जाता हूं। और जब मेरी कोई तारीफ करता है तब मुझे खौफ पैदा हो जाता है, क्या मैं इस काबिल हूं भी कि नहीं, मैं इस काबिल हूं भी कि नहीं ये तारीफ कर रहा है, कहीं झूठ ना हो जो अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे। इमाम कासिम अल कुशैरी रिसाले कुशैरिया में ये वाकया लिखते हैं। मैंने किताब का नाम बता दिया, देख लीजिए जाकर के, ढूंढिए, मेहनत करिए, गाली वाला ढूंढिए, मेहनत करिए, उसमें कुछ मेहनत करो तो कुछ इल्म में बढ़ोतरी हो। मैंने नाम बोल दिया, कोई कहेगा हाँ लिखा है, हाँ लिखा है उसमें। हाँ ये हम मान सकते हैं कि कोई ये कह सकता है कि जो औलिया फरमाते हैं वो बरकत वाली बात हो सकती है, खैर बरकत वाली, लेकिन शरीयत में हुज्जत नहीं है। शरीयत में हुज्जत नबी का अमल होता है या कुरान और हदीस, ये अमल से हुज्जत होते हैं, लेकिन बाबरकत चीज वो होती है। और जो औलिया कहते हैं वो भी इल्हामी बात कहते हैं, वो सीना बसीना अल्लाह ने अता फरमाता है। तो इसलिए मैं तो गाली नहीं दूंगा, वो खुद जहन्नमी हो जाएगा जो उनको गाली देगा। तो जो हजरत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह गाली दे वो खुद जहन्नमी है, हजरत अली को गाली दे वो खुद जहन्नमी है, और जिसने अली को गाली दिया हुजूर फरमाते हैं उसने मुझे दिया। अम्मा उम्मे सलमा सबसे आखिरी हमारी माँ जो दुनिया से करबला हो गया था, उसके बाद आपका विसाल हुआ। करबला वो हदीस पाक मशहूर है कि एक शीशी आका अलैहिस्सलाम ने दी थी, आप सभी लोग जानते हैं, वो खा के रटते रटते वो आप लोगों का हाफिजा है, सबको मालूम है कि शीशी दी थी कि जब ये खून हो जाए समझना मेरा हुसैन शहीद हो गया। तो वो और किसी को नहीं दिया था, अम्मा को दिया था, अम्मा उम्मे सलमा। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि सैयदा आयशा सिद्दीका के बाद, आपके इल्म में इजाफा कर दें, सबसे बड़ी अगर कोई फकीहा है तो अम्मा उम्मे सलमा है। सैयदा आयशा सिद्दीका के मुकाबले का कोई फकीह नहीं उम्महातुल मोमिनीन में और सहाबियात में, लेकिन उसके बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो अम्मा उम्मे सलमा। वो फरमाती हैं, एक दिन कहने लगी कि हुजूर को मिंबर पर खड़े होकर लोग गाली दे रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, अम्मा किसकी मजाल कि हुजूर को गाली दे? ये क्या चालू क्या हुजूर को गाली दे? सहाबा ताज्जुब में पड़ गए कि हुजूर को कौन गाली दे सकता है माज़अल्लाह। तो आपने कहा हाँ, मिंबर पर अली को गाली दी जाती है। सैयदा उम्मे सलमा हमारी माँ, हम सब मोमिनों की माँ, वो फरमाती है कि हजरत अली को जो मिंबर पर खड़े होकर गलत सलत कहा जाता है, हुजूर ने फरमाया जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुस्तफा को गाली दी आगे कहने की जरूरत नहीं किसको गाली दी। इसलिए बचाओ, ईमान को बचा लो, बहका में न पड़ो। आला हजरत के सही मिशन पे अगर चलना है तो बैलेंस बना के चलो। हम ये नहीं कहते कि तुम ताजिया में जो कुछ करते हो सब जायज है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। देखिए आला हजरत की इश्क मोहब्बत देखिए, आला हजरत को जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। वो आला हजरत की किताब मैंने पढ़ी जो हुजूर की जो दुरूद ताज है, उसके ऊपर इतराज कर दिया था लोगों ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन साहिबिल ताज वल मिराज वल बुराक दाखिल बदाई वल वबाई, इसके ऊपर इतराज कर दिया कुछ लोगों ने। और इत्तेफाक से इतराज करने वाले ने आला हजरत से सवाल किया कि ये हुजूर के लिए बोलना दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। आला हजरत ने 300-400 हदीसें इकट्ठा कर दी उसके जवाब। वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, मैं उसका मुताला करता रहता आहिस्ता आहिस्ता। उसमें उन्होंने अहले बैत की फजीलत में 10 हदीस, उसमें वो भी हदीस बयान की जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले थे तब सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई। आला हज़रत उस किताब में दर्ज करते हैं हदीस
वैसे मैंने अलग भी पढ़ी है, लेकिन आला हज़रत का जिक्र कर रहा हूँ। पढ़ी तो उसने जलालुद्दीन सुयूती की किताब मुस्नद फातिमा भी वो हदीस मौजूद है और दीगर किताबों में भी है, लेकिन मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि आका से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, आपने किसी को वारिस तो बनाया नहीं, आपने किसी को वारिस तो बनाया नहीं। तो आका ने फरमाया, उसमें दलील देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि मैंने हसन को 2 चीजों का वारिस बनाया और हुसैन को 2 चीजों का वारिस बनाया। यानी मैंने हसन को 2 चीजें अता की, एक सरदारियत और एक सहाबत, और हुसैन को 2 चीजें अदा की, एक शहादत, एक इस्तिकामत। 2 चीजें अदा की। आला इसको कहते हैं कि हुजूर को अता करने की पावर है। वो यह बयान करना चाहते हैं कि हुजूर जिसे जो चाहें अता कर सकते हैं, उनको पावर है, तो वबा और बला को क्यों नहीं हटा सकते? क्यों नहीं हटा? करबलाए रद शहीदे करबला के पास शजरे बरज़विया में है नहीं, करबलाए रद शहीदे करबला। अगर करबला वाला शहीद बलाए रद्द कर सकता है, तो वो मुस्तफा जिसकी वजह से इमाम हुसैन को भी इज्जत मिली, इमाम हसन को भी इज्जत मिली, मौला अली को भी इज्जत मिली, सैयदा फातिमा को भी इज्जत मिली, सैयदा उस्मान गनी को भी इज्जत मिली, सैयदना उमर फारूक को भी इज्जत मिली, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की भी इज्जत मिली, और कायनात में जितने अंबिया है सबको इज्जत मिली। क्या वो नहीं होगा? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हज़रत ने वो हदीस उसमें बयान की, वो मैंने पढ़ा तो वो अचानक मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा इसको बयान कर दूं। उन्होंने 4 से 300 हदीसें सही दर्ज कर दी कि हुजूर से वबा खत्म होती है। और मैंने पढ़ा, कुरान को सभी पढ़ते हैं, बरकत होती है, कुरान का खत्म कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, लेकिन पहले रिवाज था। बुखारी शरीफ का भी खत्म होता था, वो खत्म तो खाली होता है, वो हदसना फला 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 हदसना करके वो आखिरी वाली हदीस पढ़ा दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कि ये 2 कलमा सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह कहने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी हैं, बहुत भारी हैं, इसको पढ़ा कर। ये आखिरी हदीस है बुखारी शरीफ की, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस यही है। सैयदना अबू हुरैरा इसके रावी है, और हदसना हदसना कर ये पढ़ा करके खत्म की जाती है बात, इसी को कहते हैं खत्म बुखारी। लेकिन ये खत्म बुखारी नहीं है, खत्म बुखारी है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात से शुरू करो और वल्हम्दुलिल्लाह पर खत्म हो जाए। ये खत्म बुखारी। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से शुरू करो वन्नास के सीन पर खत्म करो, ये कुरान का। कि खाली सूरह यासीन पढ़ लो कुरान खत्म थोड़ा हो जाएगी, तो ये तो रस्मन खत्म की जाती है बुखारी शरीफ। अइम्मा फरमाते हैं अगर बुखारी कोई घर में बीमार हो और बुखारी शरीफ का खत्म कराया जाए तो अल्लाह उसे शिफा देता है। अगर गुर्बत है और बुखारी का खत्म करवाया जाए तो गुर्बत खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुरान के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का मर्तबा। बादल कुरान सबसे सही मर्तबे वाली जो किताब है वो बुखारी शरीफ, उसके बाद फिर मुस्लिम शरीफ है, फिर तमाम किताबें उम्महातुल कुतुब हदीस। इसलिए हम लोगों के माने और कौन खत्म कराएगा, कोई खत्म ही नहीं करा पाएगा, उसको कौन पढ़ेगा? 7000 हदीसें कौन पढ़ेगा? क्यों चिश्ती साहब? आदमी कहेगा हम पागल हो गए 7000, लेकिन कुरान की तरह पढ़ने लगे तो से कुरान पाव पाव पारा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोज पढ़ता हूँ, चिश्ती साहब भी हमारे पढ़ते, पाव पारा रोज मैं पढ़ता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कुरान की 100 आयतें तो जरूर डेली पढ़नी चाहिए, ये हर मोमिन के लिए जरूरी है। तो पाव पारे में आराम से उतनी आ जाती है। ये भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं इसी तरीके से। क्या 2 हदीसें रोज बुखारी की नहीं पढ़ सकते? 2 हदीसें रोज बुखारी की पढ़ते रहे, कुछ दिन के बाद बुखारी भी खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगी, और आपके इल्म में इजाफा भी होता चला जाएगा। अच्छी अच्छी चीजें हदीसें आती रहेंगी। नाम तो बुखारी बुखारी बहुत चिल्लाते हो, लेकिन उनको देख के वैसे बुखार आ जाते आदमी। इतनी मोटी को उठाओ, 7000 हदीस, 7500 हदीसें हैं, उसमें कौन उसको उठाए? आदमी खौफजदा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, 1 साल मेहनत कर लीजिए, पूरी पढ़ डालेंगे। 1 साल मेहनत कर लीजिए, रूटीन बना लीजिए, क्या 2 हदीसें हमें रोज पढ़नी, मैं तर्जुमा रोज 2 हदीसें पढ़िए, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी पूरी बुखारी, और आपके इल्म में इजाफा भी हो जाएगा। और तब सही बातें आपके सामने आ जाएंगी कि असल में मामलात क्या थे। इसलिए हमारी ये उनसे अपील है उन हजरात से कि जब कोई भी बात इस तरह की करें तो दोनों को बैलेंस बना लें, एक की पक्ष में न जाएं, दूसरे के पक्ष में न जाएं, दोनों अपनी जगह पर हक हैं, दोनों को बराबर बयान करें। और जो सही चीजें हैं वो पब्लिक के सामने, जो ये जो सुन्नत वल जमात के लोग बैठे हुए इनके सामने सही चीजें रखी जाए। ये बेहतर है कि हम लोग गलत सलत इनको बेवकूफ बनाते रहें। अरे कब तक इनको बेवकूफ बनाओगे?
बेवकूफ बनाते बनाते कयामत आ जाएगी तो वहां बहुत मारे जाओगे सब लोग। अल उलमा वरसतुल अंबिया का हक कहां अदा होगा अगर हम झूठ बोले मिंबर से, हंसाएं, लतीफाबाजी सुनाएं, लतीफाबाजी सुनाएं, हंसाएं, बड़ा मजा आएगा। अभी एक लतीफा सुनाएं, आप भी हंसने लगेंगे। एक अंग्रेज आया केवल हंसाने के लिए, मेरी आदत है लतीफा सुनाना, तौबा गुनाह मानता हूं लतीफा सुनाना मिंबर रसूल। एक अंग्रेज आया अहमदाबाद में, अंग्रेज आया तो उसको एक शख्स मिल गया, उससे मुलाकात हुई, तो उसको मिला तो उसको अपने घर में लिटाया, इज्जत दी। तो हम आपके घरों में एक जुगनू होता है, जुगनू देखो, जुगनू होता है जो लाइट देता है। अंग्रेज को जुगनू कहाँ पता, वहां जुगनू थोड़ो होते हैं इंग्लैंड में। वो लेट गया, रात में जुगनू चमक रहा था, उसको देखा उसने, वो खौफजदा डर गया। वो जुगनू को देखकर अंग्रेज डर गया। वो बजाए ऊपर लेटा था, चुपके से चरपैया के नीचे लेट गया। कहीं ऊपर से आएगा हमला कर देगा, मैं नीचे लेट जाता हूँ कोई जिसमें मैं बच जाऊं। इतने में वो आदमी आ गया, कहना है कहाँ चले गए? तो देखा तो वो नीचे लेटे। कहना अरे आपको मैंने ऊपर लिटाला था, नीचे लेटे। कहीं तुमको मालूम नहीं? कहीं क्या? कहीं मच्छर हमको टार्च लेकर ढूंढ रहे थे। मच्छर जो है, मच्छर जो है हमको मस्कीटो अंग्रेजी में कहते हैं मच्छर को, वो टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे कि इसको हम काटेंगे उजाले में देखकर। तो वो वाला अगर लतीफा से सुनाते रहे तो आप ही आप हंसते रहेंगे। मगर ये सब फजूल बातें, झूठी बातें, ये हकीकत पर मबनी नहीं है, ये बातें ये झूठी है। अंग्रेज इतना बेवकूफ नहीं, अंग्रेज इतना बेवकूफ नहीं, अंग्रेज बहुत अक्लमंद है। यहूदियों से ज्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है। यहूदी चंद हैं लेकिन पूरी दुनिया में चाहे। इजराइल से कोई टक्कर है ले सकता है? इजराइल में यहूदी ही तो है। फिलिस्तीन वालों को रफ्ता रफ्ता के मारते हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर को बेवकूफ बना रखा है उन लोगों ने, ब्रिटेन को बेवकूफ बनाया, पूरा अरब उनके चक्कर में घूम रहा, लेकिन हिम्मत नहीं जो उनसे कोई जीत लेगा। अब यहूदी बड़े दिमागदार होते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वाले यहूदी अहले किताब वो भी हैं, लेकिन उनकी हुजूर की जब किताब आई तो सब मंसूख हो गई, इसलिए वो भी काफिरों की लाइन में आ गए, वरना वो अहले किताब थे। वो जिनको कुरान बार बार कहता है कि अहले किताब मक्का मदीना में, वो यही लोग हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सही बात सुनने और समझने की तौफीक दे। और मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कोई भी मैं हूँ या कोई भी आलिम हो, एहतराम के दायरे में, अदब के दायरे में, हुजूर ऐसे आप ऐसे हाथ नहीं जोड़िए, हाथ जोड़ना मना है। हुजूर जो आपने गुफ्तगू फरमाई, हुजूर मेरे इल्म में इजाफा करें, हुजूर ये कहा कि आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी। दावत इस्लामी का तरीका, दावत इस्लामी वाले ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं, वो कहेंगे हुजूर हमारे इल्म में इजाफा करें, ये कहा। अगर होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो बगले झाकेंगे, आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। इसलिए आप लोग सवाल करने में कोताही ना क्या करें, फौरन सवाल किया करें। हाँ, लड़ाई ना करने लगे। अभी हमने देखा क्लिप कि मुफ्ती शहरियार साहब बोल रहे थे तकरीर, और एक आदमी खड़ा हुआ और वो उनसे लड़ना शुरू कर दिया उसने। और मसला क्या था? ट्रेन में नमाज पढ़ने का। उन्होंने कहा कि ट्रेन में नमाज पढ़ना जायज है कुछ उलमा के नजदीक। वो बिल्कुल नफीस भाई की तरह हमारे बैठे थे, वो खड़े होकर कहा जायज है, फलां ने ऐसा कहा, फलां ने ऐसा कहा। तो ये सवाल करने का तरीका नहीं, ये तो लड़ाई झगड़ा करने का तरीका है। सवाल करिए कायदे से। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही गुफ्तगू करने की ताकत अता फरमाए और हक बयानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।